पूजा, पूजा, अब कैसा लग रहा है? हाउ यू फील नाउ? डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। आई विल हेल्प यू, ओके? हाँ। पूजा, मेरे इन हाथों में रेखा है, उन पर फोकस करने की कोशिश करो। जो मैं पूछूंगा उसका सोच समझकर जवाब देना। सिर्फ मेरे हाथ को ध्यान से देखो। कम ऑन, कम ऑन। वैसे बेटी, तुम्हारी परेशानी क्या है? किसी ने मुझे अपने काबू में कर रखा है। आनंदन को जानती हो क्या? नहीं। तुम्हें जो काबू कर रहा है वो पुरुष है या स्त्री है? बोलो। मैं हूँ। तुम कौन हो? मैं उर्मिला। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारा मकसद क्या है? सर्वनाश। उर्मिला, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो ना? किसी से बदला लेना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तक तुम लोग जिंदा हो ऐसी कहानी बोलते रहोगे। तुम्हारी दुनिया में सर्वनाश का बदला लेना गलत है। अच्छे कर्म करने से जो फल मिलता है वो भलाई के लिए ना। बुराई करने वालों को भलाई कैसे मिल सकती है? बुराई को मिटाना ही मेरा लक्ष्य है। बुराई को मिटाने के लिए ऊपर वाला अवतार लेता है। मैं कोई अवतार नहीं हूँ। मैं भी सभी लोगों की तरह एक साधारण सी लड़की थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी जिंदगी को बचाकर, माँ बाप का साया देकर मुझे जिन्होंने पाला वो मेरे बुआ और फूफा थे। अरे वाह उर्मिला, अब तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी बच्ची उर्मिला सुंदर सी लड़की है। आप चुप रहो। उनका एक बेटा भी था, शिवराम। शिवराम भैया। वो बचपन से ही बहुत शरारती और मिसबिहेवियर था। डर गई, डर गई। कुछ तो खा लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए। चुपचाप खा ले। कहा ना मुझे नहीं चाहिए। बचपन से ही वो मुझे पागलों की तरह प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर जानवरों सा बर्ताव था। अरे जय भैया, हाथ छोड़ो मेरा। भैया, जय भैया। जैसे ही मैं बड़ी होने लगी, शिवराम को देखकर मुझे थोड़ा डर लगता था। सूरत पर कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो दिया हो या जवानी या फिर खूबसूरत लड़की। कुछ समझ में आया क्या? तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें डर लग रहा है क्या? तो फिर प्यार है, बताओ। शिवराम जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। चाहे कुछ भी हो, प्यार का सिर्फ एक ही मायना होता है, वो खुद गर्ज है। बिना खुद गर्ज अगर प्यार हो तो वो मायने नहीं रखता। और उर्मिला, तुम मेरा स्वार्थ हो।
स्वार्थ ही इंसान को क्रूर बनाता है, लेकिन तुम मुझे वैसा नहीं बनाओगी। हमारे बचपन की यादें तुम जानती हो ना। अगर मेरा खेल कोई बिगाड़े तो उसे छोड़ता नहीं मैं, उसका खात्मा कर देता हूं। जो चीज शिवराम की नजर में आ जाती है वो उसे हासिल कर ही लेता है। मेरे फूफा और मेरी बुआ खुद के बेटे से ही बहुत डरने लगे। जंग में जो लड़ता है और पढ़ाता है उन्हें मारना ही मेरा निजी शास्त्र है। कृपा करके मुझे ये करने पर मजबूर मत करो। अपनी पढ़ाई की डिग्री पूरी करने के बाद वो दूर मंत्र अष्टकर्मा की पढ़ाई करने लगा। दक्षिण के उज्जैन में किसी के आशीर्वाद को लेकर उस पढ़ाई को आजमा कर देखने वाला है, ऐसा मेरे मामा बोल रहे थे। भगवान ने मुझे इतना क्रूर बेटा दिया है, इसका मतलब किसी जन्म में मैंने किसी ब्राह्मण की हत्या की होगी, ऐसा ज्योतिष ने बताया है। ये सब हमारी बदकिस्मती है। मैं उसे किसी भी हाल में उससे शादी नहीं करने दूंगा। हमारे दूर के रिश्तेदार जय कृष्ण है ना, वो उर्मिला को बहुत पसंद करते हैं। वैसे उनका लंदन और दुबई में अच्छा कारोबार भी है। शिवराम के जेल से वापस आने से पहले उन दोनों की शादी हमें करवानी है। शादी के बाद मैं और जयकृष्ण कहीं दूर रहने लगे। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। थोड़ा सब्र कीजिए महाशय, मुझे और भी काम बाकी है। अभी मैं जा रही हूँ, आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। उसके बाद नहाकर अच्छे से तैयार होकर आऊंगी, ठीक है ना? तब तक मास्टर जी आप सब्र कीजिए। बेटा उर्मिला, हटो, बुआ बुला रही है। बदमाश। और वो सपना टूट गया उस रात को। तुम बलि का बकरा हो। मेरे यज्ञ में जबरदस्ती घी डाला गया है। अब और ज्वाला भड़क चुकी है। बदकिस्मती से मरने के लिए यहां आ गए तुम। मेरी पूजा की अग्नि में जो जल रही है वो ज्वाला, उसकी भूख मिटाने के लिए तुम्हें मेरे सामने खड़ा किया। अब तुम्हारी मौत तो निश्चित है। कर्मयोगी बनकर मेरे रास्ते पर खड़े हो तुम बेवकूफ इंसान। तुम्हारी हत्या ही मेरी आजादी है।